हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव मेहंदी आर्ट। अगर मेहंदी में आपकी फिनिशिंग नहीं आ रही है, बेसिक से डिज़ाइन भी आपके कुछ इस तरह से बन रहे हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो डोंट वरी, इसको आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियोस को देख पाएँ, एक आर्टिस्ट बन पाए। अगर आपको बनना है तो मेहंदी में करियर बनाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले इस तरह से आपको कोन की टिप को ऐसे रखना है और ऐसे हल्का सा उठा के आपको इस तरह से बनाना है, ऐसे। ठीक है, आपके कोन में प्रेशर देने की स्पीड और जो मेहंदी निकल रही है, ठीक है, उसको आगे तक ले जाने की स्पीड जो होती है वो सेम होनी चाहिए, तभी जो आपकी लाइन है वो एकदम परफेक्ट बनेगी इस तरह से। ओके, अभी थिक लाइन आपको कैसे बनानी है, इसी तरह से आपको लाइंस लेनी है। ऐसे ध्यान रहे लाइन में आपको ज़्यादा गैप नहीं देना है, नॉर्मल गैप देना है, चाहे वो थिन लाइन हो या फिर थिक लाइन हो। क्योंकि थिक लाइन में क्या होता है कि जब आप उसको फिल करते हो तो प्रॉपर फिल होना चाहिए। अगर आप मोटी मोटी बनाओगे तो फिल नहीं होगा। आपको इन दोनों के बीच में कोन की टिप का ऐसे रखना है, प्रेशर देते हो आपको आगे की तरफ बढ़ना है इस तरह से। ध्यान रहे प्रेशर आपको उतना ही देना है जितना आपकी जो लाइन है वो दोनों के बीच में जितना गैप हो ना उतनी, नहीं तो क्या होगा, या तो बाहर निकल जाएगी या फिर मोटी हो जाएगी। इस तरह से जो थिन लाइन थी इसके साइड में हमने वो दे दी यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, अभी ये है बॉर्डर का डिज़ाइन जो कि मोस्टली लोग कुछ इस तरह से ही बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेकंड, मेरा फोन थोड़ा सा ना प्रॉब्लम दे रहा है। इस तरह से आपने लाइन सेट की, अगेन आपको एक लाइन ऐड करनी है, ऐसे इस लाइन को करना है आपको थिक। अगर बीच में आप रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो आपकी लाइन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे देना है 2 थिन लाइन, इस तरह से 2 थिन लाइन ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे आपको फ्रिल ऐड करनी। फ्रिल कैसे ऐड करोगे, मतलब किस तरह से फ्रिल आपको बनाना है, तो यहाँ पे समझो ये जो लाइन है, ठीक है, आपको इस तरह से यू शेप देना है। ऐसे आपने एक शेप दे दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेनी है। इसके बाद आपको ऐसे ऊपर से पूरा नीचे तक आना है, देन टर्न करना है। ऊपर से ही टर्न नहीं करोगे, और जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली, यहाँ तक पूरा टच होना चाहिए। साथ ही में मेहंदी आपकी जो है वो प्रॉपर निकलना चाहिए। इस तरह से मेहंदी नहीं निकालना है, इसका स्टेन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे इस तरह से देना है, एकदम बारीक सा। आप चाहो तो रेफरेंस लाइन ले लो अगर आप बिगिनर्स हो तो। ये जो मिस्टेक है, अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी मेहंदी लगाना सीख सकते हो। मतलब बेसिक सी चीज़ें तो आप आराम से सीख जाओगे। अरेबिक हैंड बना लोगे, और जो हरबा हैंड होता है ट्रेडिशनल, वो भी आप बना सकते हो, पहुंच सकते हो आप वहाँ तक, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे वे में करते हो तो। अब आपको ये बॉर्डर बनाना है तो इसमें यू शेप देंगे हम इस तरह से, ऐसे। इसका भी आप रेफरेंस लाइन ले सकते हो ताकि बराबर बने। इस पर भी आपको सेम चीज़ करनी है, नीचे तक लेके आना, बस ये इसका थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, इस तरह से। ये जो बॉर्डर होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, तो इसको कोशिश करें कि इतने में ही आप बनाएं। इसको बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं। देखो, इसको ऐसे थिक करना है। सबसे पहले हमने लाइन ली, इसके बाद इसको थिक किया अच्छे से। ध्यान रहे कोई भी शेप आपका गड़बड़ ना हो। वो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। किसी और टॉपिक पे अगर आप सीखना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। यहाँ पे 2 थिन लाइन आपको ऐड करनी है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा इस तरह से स्पाइरल। देखो, स्पाइरल आपको कैसे बनाना है, इस तरह से। देखो, इसको बनाते कैसे हो, मोस्टली लोग कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ कम गैप है, ऐसे नहीं बनाना आपको। इस तरह से आपको
एक सर्कल लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर आपको इसको अंदर की तरफ मूव कराना है ऐसे, और गैप बराबर होना चाहिए। लास्ट में आपको इस तरह से पॉइंट रखना है, ठीक है। अगेन यही चीज़ करेंगे, टच किया, अंदर की तरफ राउंड राउंड करना है और यहाँ पे से डॉट रख देना है। अभी इसके ऊपर हम फ्रिल देंगे, तो आप इस तरह से ऐसे रेफरेंस लाइन ले सकते हो और इसके ऊपर आपको फ्रिल बनाना है। सर्कल के अकॉर्डिंग आपको फ्रिल को घुमाना है। अगर एक साइड से ना बने तो आप दोनों साइड से ट्राई करो, इजीली बन जाएगा। ऐसे डॉट आपको इस तरह से रखना है, टच किया, प्रेशर दिया, बस कोन को मूव नहीं करना है, बस ऐसे रखा, प्रेशर दिया, हटा लिया, थोड़ा सा छोटा है। ओके, सो अभी इस तरह से वाइन्स आपको लीव्स कैसे बनानी है देखो। 1 स्ट्रोक लीव इनको बोला जाता है। सबसे पहले आपको हल्की सी लाइन देनी है, इस तरह से थिक करते हुए आगे जाएंगे, प्रेशर देना बंद करना है और लास्ट में आपको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। हल्का सा पॉइंट से मेहंदी निकालना है। सेकंड तरीका है इसका कि आप ऐसे डॉट रख लो, हल्का सा आपको लाइन इधर से देना है और हल्की सी इधर से, तो आप इस तरह से भी लीफ बना सकते हो। बंच कैसे बनाओगे, इस तरह से आपको एक लंबी लाइन देते हुए फिर लीफ क्रिएट करना है ऐसे। अब जो साइड वाली लीफ होती है ना, वो आपको ऐसे फैला के नहीं बनाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके बराबर भी नहीं बनाना है, इससे छोटा बनाना है। तो इस तरह से हल्का सा तिरछा लिया आपने ऐसे, दोनों साइड के आपको ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा नहीं फैलाना है। नेक्स्ट है हमारा ये लीफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ले लीजिए एक रेफरेंस लाइन कि आपको कितनी बड़ी लीव्स बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, लीव्स जो भी रहेगी ना, सभी को आपको इस डायरेक्शन में लेके जाना है, ना कि ऐसे सीधे टेढ़े इधर टेढ़े में नहीं, हल्का सा ये ऐसे तिरछे में रहेगी ऐसे। जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही आपको करना है। एंड हाँ, अगर आप हमारा बेसिक टू ब्राइडल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप वहाँ ले सकते हो। साथ ही में क्या क्या टॉपिक्स आपको इसमें सिखाए जाने वाले हैं, तो बेसिक से सारे एलिमेंट्स जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ उनको ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाएगा, मतलब और डीप नॉलेज आपको दिया जाएगा। पूरा टॉपिक, जैसे वाइन्स का पूरा टॉपिक होता है तो वो आपको कवर कराया जाएगा। साथ ही में बॉर्डर्स वगैरह का पूरे टॉपिक रहेंगे, फ्लावर बंच, अरेबिक हैंड, मंडाला हैंड, दुबई स्टाइल मेहंदी, फ्लोरल हैंड, ट्रेडिशनल भरवा हैंड, पिकॉक, गणेशी, एलिफेंट, वेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ब्राइड एंड ग्रूम का 3/4 फेस एंड साइड फेस, फ्रंट फेस, ठीक है। और कटवर्क, स्टार्टअप, सोशल मीडिया आपको कैसे हैंडल करना है, सब कुछ उसमें आपको सिखाया जाने वाला है। एंड इसके 2 बैच हैं, आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ये वाली लीव्स का जो बॉर्डर है वो देना है हमें इस तरह से कर्व में, ठीक है। यहाँ पे वेव लाइन आपको ऐड करनी है, ध्यान रहे ये जो कर्व जा रहा है, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। इसको आप और बारीक भी दे सकते हो, मैंने थोड़ा सा बड़े में आपको समझाया है। इस तरह से आपको लीफ ऐड करनी है। लीफ कैसे ऐड करोगे, जिधर हमारा कर्व मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें इधर हो रहा था तो हमने इधर की साइड किया है, इसमें इधर, इस तरह से लीव्स आपको ऐड करनी। लीव्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगी। डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, आराम से प्रैक्टिस करना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी से, ये कंपेयर मत करो कि उसका डिज़ाइन अच्छा बन रहा है, ये कंपेयर करो कि उसने क्या गलती नहीं की है, मैं क्या गलती कर रही हूँ, वो चीज़ आपको देखना रहता है, ठीक है। अभी फ्लावर, इस तरह से आपने स्पाइरल बनाया। ध्यान रहे फ्लावर में हमेशा 5 पेटल्स रहते हैं और जो स्पाइरल होता है वो आपको उतना ही बड़ा बनाना है कि आपके 5 पेटल्स आराम से ड्रॉ हो जाए। इस तरह से आप सर्कल ले सकते हो ऐसे। देन यहाँ पे आपको इस तरह से ऐसे वेव लाइन देते हुए कर्व सेट करने हैं, ऐसे वेव लाइन ऐड की। और ध्यान रहे जैसे इधर बना लिया तो अब आपको इधर वाला बनाना है। इससे क्या होगा कि आपके 5 पेटल्स इजीली ड्रॉ हो जाएंगे। अगर आप एक ही डायरेक्शन में बनाते हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है 5 पेटल्स ड्रॉ करना, ठीक है। अगर स्पाइरल बड़ा है तो फिर भी हो जाएगा, बट छोटा है तो नहीं होगा। अब आपको स्ट्रोक कैसे ऐड करना है देखो,
जो बिगनर्स होते हैं ना वो कुछ इस तरह से पेटल्स जो सॉरी स्ट्रोक जो होते हैं वो इस तरह से देते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह से स्ट्रोक देना है। कर्व लाइन लिया, हल्का सा आपको इस तरह से छोड़ना है इसको। प्रॉपर लाइन नहीं देते हैं बट इतना तो आपको देना है कि उसका स्टे ना पाए। किधर से भी आप कर सकते हो, मैं आपको इस साइड से बता रही हूँ। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गई, एक सेकेंड अभी आगे बताती हूँ। देखो इस तरह से आपको स्ट्रोक देना है। आपको सबसे पहले ऐसे मिड में दे दो सीधी लाइन, देन आपको ये कर्व जिधर मूव हो रहा है ना उस हिसाब से आपको जो स्ट्रोक होते हैं उनको मूव कराना है। ऐसे ध्यान रहे आपको थिक लाइन पहले ऐड नहीं करनी है, पहले आपको इस तरह से स्ट्रोक देना है, देन उसके बाद आप इस तरह से इसको थिक कर सकते हो। ठीक है, चेक्स कैसे बनाना है, सबसे पहले आप मिड वाली लाइन ले लो, इस तरह से इजी हो जाता है। ठीक है, अगर आप तिरछा बना रहे हो तो इस तरह से आप लाइन ले सकते हो। अभी आप रेफरेंस में ट्राई करो पहले इस तरह से, ये गैप जो है वो बराबर होना चाहिए आपके, साथ ही में लाइन भी सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आप ट्राई करो, ऐसे इजीली बन जाएगा। अभी इस साइड पे आपको क्या करना है, इस तरह से लेटी हुई लाइन नहीं बनाना बिल्कुल भी, आपको एकदम प्रॉपर लाइन बनानी है। जैसे ये लाइन ऐसे में आई ना, वैसे ये वाली लाइन भी ऐसे में आना चाहिए, ना कि इधर में इधर में। तो आपको उसके लिए क्या करना है, कोण रख के आप चेक कर सकते हो क्या 90 का एंगल बन रहा है। अगर बन रहा है तो आपको ये लाइन इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। रेफरेंस लाइन में देख लो एक बार, ये देखो 90 का एंगल बन रहा है। अब सेकंड लाइन आपको कैसे देना है, तो जितना गैप इस दोनों में है ना उतना ही गैप आपकी इस लाइन में होना चाहिए, और ये जो होता है वो प्रॉपर एक बॉक्स बनना चाहिए बराबर साइज़ का। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ये देखो ऐसे हमने लिया, बराबर बॉक्स आ रहे हैं। अब आप इस पे प्रॉपर लाइन दे सकते हो ऐसे। थोड़ा सा ये हिल गया था तो ऐसा हो गया। इसके बीच में आपको एकदम सेंटर पे पॉइंट रखना है, भागना नहीं है, हमें आराम आराम से करना है, स्पीड पे ध्यान नहीं देना है। पहले हमें ये ध्यान देना है क्या हम प्रॉपर बना पा रहे हैं। अगर स्लो बना रहे हो तो वह डिज़ाइन तो अच्छा लगेगा ना आपका, भागने से क्या होगा। अभी ये वाली लीव्स देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको ऐसे कर्व लाइन लेना है, ऐसे 2 कर्व लाइन इस तरह से। ठीक है, अभी मिड में आप लाइन ले लो ऐसे कर्व्स में। अब आपको स्ट्रोक बनाने हैं प्रॉपर ऐसे तिरछे में। ठीक है, ये ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आना चाहिए, ना कि इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, ये गलत वे है। अब यहाँ से लो आप इनको, ये स्ट्रोक्स भी आपके थोड़े से कर्वी होना चाहिए ना, पत्तियाँ देखिए ना, तो वैसे रियल लुक देना है हमें। अभी इसको थिक करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको मिड से थिक करना है और एंडिंग थोड़ी सी लाइट ही रखें। साथ ही में इधर भी हम ऐसे करेंगे। आप चाहो तो या तो इसको प्रॉपर लाइन दे दो इस तरह से, या फिर इसको आप थिक भी कर सकते हो। सेकंड है इस तरह की, ये कटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखो इसका इजी वे बताती हूँ। ऐसे लाइन रखो, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। यहाँ से आपको इस तरह से कर्व बनाना है, सिर्फ इसमें ऐसे कर्व का ही खेल है। यहाँ पे ऐसे कर्व बनाना है और एक कर्व आपको ऐसे मिड में बनाना है। इसके बाद इसको करना है आपको ठीक। ये वाली जो लीफ है वो भी सेम यही है, बस इसमें मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई थी कि कुछ लोग इस तरह से बनाते तो कुछ लोग ऐसे कोने निकाल देते। ठीक है, तो आपको कर्व में ये वाले कोने नहीं निकालना है, आपको ऐसे एक कर्व लेना है, यहाँ पे स्टॉप करना है, एक कर्व इधर से लेना है, यहाँ पे ऐसे स्टॉप करके ऐसे लाइन देना है। सो डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आप इस तरह से सुधार सकते हो, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा इस वीडियो से। अगर आप एंड तक देखोगे, पूरा लास्ट तक देखना, इजी तरीके से बार बार देखना, बट अच्छे तरीके से समझना और बनाना। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।